मिस सेना की बात सुनकर कबीर ने कहा, तुम मुझे जगा दोगी और कुछ नहीं? मिस सेना ने कहा। जिसके बाद कबीर आगे कुछ कह पाता, तभी इतने में कबीर को एक और उबासी आ गई। तो कबीर ने उबासी लेते हुए कहा, मैं कुछ पीने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर कबीर अपनी कार से उतरने ही वाला था कि तभी मिस सेना ने कहा, पी लेने के बाद अगर वो आ गया तो फिर हम उसका पीछा कैसे करेंगे? ये सवाल सुनकर कबीर ने उबासी लेते हुए जवाब दिया, कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा हूँ यार, शराब की बोतलें नहीं जो तुम टल्ली हो जाओगी। हाँ तो ऐसे बोलो ना, मुझे क्या पता कि तुम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हो? मिस सेना ने कबीर से कहा। मिस सेना की इस बात पर कबीर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब इरिटेट करने लगी हो? ओके। इतना कहकर मिस सेना मुंह लटकाकर वहीं बैठ गई। तो कबीर ने अपने चारों तरफ देखकर कहा, तुम भी आ जाओ। जिसके बाद मिस सेना कबीर के साथ साथ ही वहीं रोड के साइड में लगी शॉप पर चली गई, जहां पर सब कुछ मिल रहा था। तभी कबीर ने कोल्ड ड्रिंक ली। जिसके बाद मिस सेना ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, तुम्हें पक्का लगता है कि वो आ जाएंगे? हाँ लग तो रहा है। कबीर ने कहा, यार रात के 11 बजने को आए हैं, अभी तक वो बाहर नहीं निकला, कहीं वो किसी दूसरे रास्ते तो नहीं निकल गए? मिस सेना ने घड़ी में टाइम देखते हुए कबीर से पूछा। इस पर कबीर कोई जवाब देता, तभी इतने में कबीर का फोन बजा। कबीर ने देखा तो विक्रम का कॉल था। ये देखकर कबीर ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। हेलो कबीर, क्या हुआ यार? ना तुम वापस आए और ना ही तुमने हमें बुलाया। विक्रम ने सामने से कॉल पर पूछा। जिसके जवाब में कबीर ने कहा, हाँ वो अभी बाहर आया नहीं है तो इसीलिए बुला नहीं पाया, बाकी मैं कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है। इतना कहकर विक्रम कॉल कट करने ही वाला था कि तभी इतने में कबीर ने कहा, और सुनो, तुम सब डिनर कर लेना। हाँ ठीक है, विक्रम ने कहा और फिर फोन काट दिया। इसके बाद कबीर ने भी अपना फोन वापस से पॉकेट में रखा। तभी मिस सेना ने उसी टाइम कबीर से पूछा, आज 5वां दिन है, अभी भी हमारे पास 10 दिन बाकी हैं। तुम्हें लगता है इन 10 दिनों में हम वो काम कर पाएंगे जिस काम को करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं? हाँ जल्दी ही कर लेंगे, कबीर ने कहा। अभी तक कबीर ने कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट भी नहीं पी थी। तभी सेना ने कहा, तुमने इसे साइड में क्यों रखा है? पी लो, अच्छी है, सच में काफी अच्छी है। ये सुनकर कबीर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने लिए एक सिगरेट जलाई और फिर सिगरेट की एक कश के बाद कबीर ने उस कोल्ड ड्रिंक के 2 घूंट लिए, जो कि अलग ही लेवल का टेस्ट ले आया था। इसके बाद फिर मिस सेना और कबीर वापस से कार में आकर बैठ गए। तभी कुछ देर बाद सेना थक हार कर कबीर से पूछती है, यार हम कब तक यहाँ ऐसे ही उसका इंतजार करते रहेंगे? कबीर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। जहाँ एक और कबीर मिस्टर मारियो डल्फ का इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बल्ज के महल में सभी सो चुके थे। हाई सिक्योरिटी तैनात थी, ताकि इंसान तो क्या, कोई पक्षी भी अंदर आया तो मारा जाएगा। लेकिन मारियो डेल्फ को नींद नहीं आ रही थी। तभी मारियो डेल्फ अपने बेड से उठा और फिर खिड़की के पास आया। वहां आकर उसने अपने लिए सबसे महंगी सिगार जलाई और उसे पीने लगा। तभी एक लड़की भी उठकर आई और उसने मारियो डेल्फ के हाथ से सिगार लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? मैं इतनी... इससे आगे वो लड़की कुछ कहती, तभी मारियो डेल्फ ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है। हाँ तो तुम्हें यहाँ रोज रहने को कौन कह रहा है? वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है ये हमारी पहली और आखिरी रात है, इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, मारियो डेल्फ से उस खूबसूरत लड़की ने कहा। जिसकी बात सुनकर मारियो डेल्फ ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? ये सवाल सुनकर उस लड़की ने अपने कदम पीछे दीवार की तरफ बढ़ाए और फिर दीवार के सहारे खड़ी होकर उसने अपनी अदाएं दिखाते हुए कहा, सच बताऊं तो हाँ, पर ऐसा होगा नहीं। मेरी जिंदगी इसी गेस्ट रूम के अंदर है। मैंने अगर गलती से भी बाहर झांकने की कोशिश भी की ना,
तो मुझे मार दिया जाएगा। इसलिए बस इस गेस्ट रूम में जो भी रहने को आएगा वो मेरा। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मारियो डेल्फ ने अपने लिए फिर से सिगार जलाई और उसे पीने लगा। इसके बाद फिर मारियो डेल्फ ने अपनी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर डाली। उसने देखा कि रात के 2 बज रहे थे। ये देखकर मारियो डेल्फ ने कहा, बस 2 घंटे और। इतना कहकर मारियो डेल्फ सोने के लिए बेड पर चला गया। मारियो डेल्फ का मन तो किया कि वो अपने साइड में सो रही लड़की से उसके बारे में सवाल करे कि उसका नाम क्या है, वो कहां से आई है। दिखने में तो वो वेस्टर्न देशों की लग रही है, पर फिर भी आई कहां से है, क्या करती थी। पर मारियो डेल्फ की हिम्मत नहीं हो रही थी, या हिम्मत हो भी रही थी, पर मारियो डेल्फ को पता है कि यहाँ वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मिस्टर बल्ज के महल से किसी को अपने साथ लेकर जाना अलाउड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कबीर और मिस रीना अभी भी अपनी कार में ही बैठे थे। मिस रीना को नींद आ रही थी। कबीर भी बार बार सिगरेट पीकर खुद को जगाए रख रहा था। सुबह के 3:30 बजने को आए थे। सड़कें खाली थीं। विक्रम, जेनिफर और इनाया ये तीनों भी होटल के रूम में सो रहे थे। वहीं कबीर ने जिन गुंडों को हायर किया था वे सब एक रोड साइड क्लब के अंदर टल्ली होकर पड़े थे। कबीर की आंखें भी रह रहकर बंद हो रही थीं, पर कबीर अपनी पूरी ताकत से जागने की कोशिश में लगा था। तभी कबीर कार से उतरकर सिगरेट पीने लगा। कबीर की पीठ भी दर्द करने लगी थी, इसीलिए कबीर कार से उतरा था। नहीं तो कबीर इतनी देर से कार के अंदर ही बैठकर सिगरेट पी रहा था। कबीर ने कार से उतरकर सिगरेट की पहली कशी ली थी कि तभी थोड़ी दूर पर एक कार आकर रुकी। उस कार की तरफ कबीर की नजर भी गई। तभी कबीर ने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ बढ़ रही है। उस लड़की ने रात में भी गॉगल्स पहन रखे थे। उसने सिर पर कैप पहनी हुई थी। एक बड़ा सा कोट और उसके बड़े बड़े बूट उसकी अलग ही पर्सनालिटी को दिखा रहे थे। उस लड़की ने कबीर के सामने आकर खड़े होते हुए तभी अपने फोन की स्क्रीन को कबीर की तरफ किया, जिसमें कबीर की कार अंदर जाती दिख रही थी। ये उसी जगह की सीसीटीवी फुटेज थी जिस जगह पर कबीर ने मिस्टर जेम को मारा था और मिस्टर जेम ने हुआंग हू को मारा था। कबीर ने सीसीटीवी फुटेज देखकर सवाल करते हुए कहा, पुलिस। उस लड़की ने ये सुनकर नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने गॉगल्स उतारे और फिर अपने लिए सिगरेट जलाते हुए कहा, मैं कैरनो, तुमने जिस आदमी को मारा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। कल सुबह तक जेम की मौत के बारे में सबको पता चल जाएगा और फिर तो एक भूचाल सा आएगा। मिस्टर बल्ज मीटिंग्स बुलाएंगे जिसमें वो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जेम को किसने मारा। शायद उन्हें आसानी से पता भी चल जाता, पर मैंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी है, तो अब उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मिस कैरनो, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किस सोच से आई हो, पर अभी मैं कोई काम करने को तैयार नहीं हूँ, कबीर ने मिस कैरनो से कहा। तभी कबीर की बात सुनकर मिस कैरनो कबीर के सामने अपना कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर कबीर को बड़ा शौक लगता है। तभी मिस कैरनो कहती है, तकरीबन 4 साल से यहाँ हूँ इन लोगों के साथ। जो कभी सोचा नहीं था वो सब भी किया, बस ये जानने के लिए कि आखिर इटालियन माफिया ने अपना रूट बदला कैसे। अब ये किस चीज के जरिए अपने रैकेट चलाते हैं, क्या करते हैं। पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? कबीर ने मिस कैरनो से पूछा। कुछ टाइम से मैं जेम के पीछे ही हूँ, क्योंकि मैं जिस आदमी के साथ उसकी जीएफ बनकर रह रही थी उसकी जेम से बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तो उस आदमी के मर जाने के बाद उसकी पावर मुझे मिल गई, ताकि अब मैं जेम को ठिकाने लगा हूँ। पर ऐसा मौका कभी मिला नहीं और ना ही मैं उसे मारना चाहती थी। पर जब कल मैं उसका पीछा करते हुए आई तब मैंने तुम्हारी कार को और तुम्हें वहां देखा। मेरे लिए तुम्हारे बारे में पता लगाना जरूरी था। तभी फिर हेडक्वार्टर से पता चला कि तुम तो धरा रक्षक से हो, मिस कैरनो ने कहा।